जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। अभी मैं जहाँ बैठी हूँ यह है अर्जुन का वृक्ष। अर्जुन के वृक्ष में इस समय के ऊपर इतने सारे फूल है, देख सकते हैं। जिस प्रकार मैंने आज वीडियो डाला था कि इस समय के ऊपर अर्जुन का वृक्ष हुआ, बिलपत्र के वृक्ष हुए, इनमें काफी मात्रा में फूल हैं और पूरा फूलों से लदा पड़ा है। तो यही है अर्जुन वृक्ष है। यहाँ 15 साल का हो चुका है यह पौधा और इसमें इतने फल लगते हैं बहुत ज़्यादा। अर्जुन वृक्ष, इसको गांव की भाषा में हम बोलते हैं कौ का पौधा। इसको बकरे बकरी बहुत ही चाव से खाते हैं। इसके फूल की बहुत सारी दवाइयाँ बनती है। यही है अर्जुन के फूल। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती रहती हूँ कि हमने यहाँ पर इतनी सारी वनस्पतियाँ लगाई हैं कि जिसके बारे में हमें जितना बताऊँ उतना कम है। बहुत सारे भक्त मुझसे पूछते रहते हैं और किसी ने तो मुझे बोला था कि पता नहीं आप यह अर्जुन नहीं है। तो भाई पता नहीं उन्होंने क्या देखा होगा इसमें कि यह अर्जुन नहीं है। तो यह अर्जुन है। अभी इसमें फल भी सूखे फल लगे होंगे और इसके ऊपर इतनी सारी मक्खियाँ, बड़ी वाली मक्खियाँ हैं जो अजीब टाइप की, एकदम काली काली मक्खियाँ। मधुमक्खी के भी बहुत सारे माखे हैं इसके ऊपर और बहुत ही मतलब उस साइड में लगे हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को इसके फल कैसे होते हैं। सूखे फल है। इसके फल है। हमारे यहाँ कम से कम ज़्यादा नहीं तो हजारों की मात्रा में पौधे उगते हैं इस समय के ऊपर। अब बारिश जैसे ही चालू होगी बहुत सारे यहाँ पर पौधे उगेंगे क्योंकि सभी फल को हम बाहर डाल देते ले जाकर। तो यह सूखे हुए अर्जुन के फल हैं और यहाँ है अर्जुन के फूल। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। और यह पत्र और मेरे पीछे पेड़ है जो पूरा भी इस समय के ऊपर फूलों से लदा पड़ा हुआ है। तो यह चीज़ें मैं सभी को हमेशा बताती हूँ कि ऐसा नहीं है। मैं जो भी जानकारियाँ देती हूँ पूरी विधि सहित हर एक चीज़ की देती हूँ। इसी में से बहुत सारे भक्त मुझसे पूछते रहते हैं तो मैं सभी को बोलती हूँ कि ना तो आश्रम पर कोई आता है और आप जिस प्रकार की जानकारी चाहते हैं आपको वीडियो के माध्यम से हर एक प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद भी मुझसे पूछते रहते हैं। आप मेरे पेज शमशान साधिका के इस पेज के ऊपर जाते हैं तो आपको चाहे साधना से संबंधी जानकारियाँ हो, जड़ी बूटी से हो, तंत्र मंत्र, जो भी चीज़ें हो आपको आराम से मिल जाती है। इसी में से बहुत सारे भक्त कुछ कमेंट भी करते रहते हैं जिनके बारे में मैं हमेशा बताती हूँ। देखिए मैं जिस चीज़ के लिए बनी हूँ मुझे वही कार्य करने दीजिए। तो बहुत सारे जो भक्त हैं वह कुछ अच्छे कमेंट भी करते हैं, कुछ गलत कमेंट भी करते हैं, लेकिन मुझे तो फर्क तो ऐसे पड़ता नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को सही चीज़ों की जानकारी देना। अर्जुन सबसे ज़्यादा हृदय रोग के लिए अमृत का काम करता है। यदि हृदय रोग का व्यक्ति प्रतिदिन इसका 3 इंच का टुकड़े को लेकर और जौ कूट कर इसकी छाल का काढ़ा भी पीता है या फिर दूध के साथ भी। मैं इसकी छाल को दूध के साथ में पीती हूँ क्योंकि इससे हड्डियाँ भी मजबूत होती है। अब मुझे गुरुजी के बाद से बहुत ज़्यादा कमजोरी, मैं लाख कोशिश करूँ उसके बाद भी यह कमजोरी मेरी थोड़ी कम नहीं होती है। तो दूध के साथ में यदि 3 इंच का टुकड़ा आप दूध में डालकर भी पीते हैं तो यह काफ़ी फायदेमंद होती है। आपके जो जोड़ों का दर्द है उसको ठीक करती है। शारीरिक कमजोरी जो भी हो उस कमजोरी को दूर करते हैं। और वह दूध बहुत सारी बीमारियों में जैसे हृदय रोग हुआ, बहुत सारी चीज़ें उनमें भी करता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि यह पेड़ गुरुजी ने ही लगाया है। अर्जुन का पेड़ सबसे ज़्यादा हृदय रोग के लिए है।
लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती। जब अब मैं बात बताती हूँ सभी को, यदि गुरुजी यहाँ होते तो यह सत्य है, मुझे ज़्यादा नहीं तो 3-4 घंटे का टाइम मिलता तो मैं गुरुजी को कभी नहीं जाने देती। गुरुजी मुश्किल से 1-1.5 घंटा भी मेरे पास नहीं रुके, और 1 घंटे में तो उनका सारी चीज़ें मुझे समय ही नहीं मिला। वरना मैं जब भी वहाँ रहते थे मैं उनको सारी चीज़ें उस हिसाब से ही देती थी, लेकिन बाहर जाते थे अपनी मनमानी करते थे, मेरी बिल्कुल नहीं सुनते थे। उसके बाद भी वो यहाँ से गए थे तो मैंने काफ़ी मात्रा में इतनी सारी छाल दी थी, पाउडर बना कर दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं इस्तेमाल करा। मुझे पता है, मैं हमेशा साथ जाती थी उनका, और साथ में दोनों टाइम उनको देती थी मैं। लेकिन जब वो 10 दिन के लिए बाहर गए थे तो उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं करा। और फिर होटल का खाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, सफ़र ही सफ़र करना, और ईश्वर की भी कुछ मर्जी होगी। लेकिन हाँ, हमने और भी बहुत सारे भक्तों को दिया है, और मैं खुद भी ले रही हूँ। तो यही अर्जुन वृक्ष है जो इस समय के ऊपर पूरा भी फूलों से लदा पड़ा है। इसके ऊपर इतनी सारी मधुमक्खियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मधुमक्खी, और भी बहुत सारी मक्खियाँ हैं इसके ऊपर। तो यही, और हमारे यहाँ अभी तो हमने कम से कम, मैंने खुद ने भी अभी पहले गुरुजी के भी हाथ के भी हैं, मैंने यहाँ पर 15 से 20 पौधे अभी और लगा दिए तालाब की पाल के ऊपर, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ। दूसरा, हमारे तालाब काफ़ी बड़ा है, यदि इस तालाब का गहरीकरण हो जाए तो मैं और भी बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर लगा दूँ, लेकिन इसका गहरीकरण नहीं, अभी तक हुआ ही नहीं। मतलब 50-60 साल हो गए शायद इसको। गुरुजी बता रहे थे कि उनके पिताजी बता रहे थे कि आज तक इसका गहरीकरण नहीं हुआ, लेकिन यदि इसका गहरीकरण हो जाए इस तालाब का, तो मैं अर्जुन वृक्ष हुए, ऐसे बहुत सारे पौधे जो लगा दूं तो कई पीढ़ियां आने वाली उस हिसाब से करें। अभी मैं 2 दिन पहले अपने गांव गई थी, तो वहाँ पर अब सबको पता है कि मुझे जड़ी बूटियाँ हम लोगों को आश्रम पर लगी है, हम इन चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। तो मुझे हमारे परिवार की जो एक भाभी, उन्होंने मुझसे पूछा कि वो काफ़ी उम्र में बड़ी है तो मेरा नाम लेकर ही बुलाती है, तो कि मुझे मतलब हमको शुगर थोड़ी बढ़ गई है, तो आप कुछ बताओ गांव की भाषा में, बोला उन्होंने। मैंने कहा इस समय के ऊपर जामुन बहुत है, आप ज़्यादा नहीं तो 15-20 दिन जामुन का इस्तेमाल कर लो। तो मुझे बोल रही है क्या कि यहाँ तो नहीं, पर हाँ बाज़ार से मंगा लेंगे, बाज़ार में बहुत मिले, गाँव के लोग यहाँ बोल रहे हैं। फिर मैंने उनसे बोला कि आपके पास में 30-40 एकड़ ज़मीन है, 40-50 होगा, और आप लोग ऐसी बातें करते हैं कि जामुन बाजार से मंगाने होंगे। अरे खुद जामुन का पेड़ लगाओ, आप ऐसे नहीं लगा सकते। 5-6 साल में जामुन का पेड़ आराम से आ जाता है। इस समय के ऊपर हमारे जामुन के पेड़ में पूरा लदा पड़ रहा है। हमने वह जामुन के पेड़ 10-10 साल पुराने, 2 साल से आ रहे हैं, और गांव की देसी जामुनों कोई हाइब्रिड नहीं है, हमने खुद से ही लगाई थी। तो मैंने उनसे बोला यह चीज़ें कि आप लोगों के पास खेती है, आप 1 बीघा ज़मीन में आम के पौधे हैं, जामुन के पौधे हैं, अमरूद है, ये पौधे क्यों नहीं लगाते आप लोग? अब इतना लालच है आप लोगों को, सारे गेहूँ, सोयाबीन, प्याज, लहसुन आप लोग मंडी में बेच देते हैं, और वहाँ से बाज़ार से आप मोल सामान खरीद कर लाते हैं। हम कुछ भी खरीद कर नहीं लाते हैं। हमारे यहाँ पर जामुन है, आम है, सारे मतलब पौधे यहीं पर हैं। और बाज़ार यहाँ तो ठीक है, हमारा खेत है, वहाँ पर जो हमारे ससुर जी यानी कि गुरुजी के पिताजी हैं, उन्होंने हर एक प्रकार के आम, उनको भी बहुत ज़्यादा शौक था। तो हमारे यहाँ पहले से इतनी चीज़ें हैं, चाहे हम फसल का नुकसान कर लें। अब इस साल मैंने गर्मी में कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ मैं पेड़ पौधों में पानी दे रही हूँ, आंवले वगैरह सब यहीं पर है। तो मैंने उनसे बोला है सारी चीज़ें। तो गांव के लोग आज इस प्रकार के हो चुके हैं कि उनको आम, सारी चीज़ें बाज़ार से खरीद कर लानी पड़ रही है, लेकिन हमने सारी चीज़ें यहीं लगाई हैं। तो मैं आप लोगों को अभी सारी चीज़ें दिखा देती हूँ ऊपर से। आज मैं छत के ऊपर बैठी हूँ, और हमारे छत के ऊपर का दृश्य बहुत ही अच्छा है, लेकिन गर्मी यहाँ पर भयानक है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। मैं छत के ऊपर बैठी हूँ, लेकिन पसीना पड़ रहा है ऊपर से। तो यह हमारे छत के ऊपर का, हमारे आश्रम का पूरा तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे हो चुके हैं। अभी थोड़ा बहुत ही दृश्य यहाँ का आसपास का आप लोगों को मैं दिखाती हूँ।
ये हमारा अर्जुन वृक्ष है जो पूरा फूलों से लदा पड़ा है, देख सकते हैं आप लोग। इसका और मैं ब्लॉग भी डाल दूंगी। यह है अर्जुन का पौधा हमारा, जो एकदम गुरुजी ने मंदिर के सामने ही लगाया, जिससे हमारा पूरा मंदिर की जगह भी कवर होती है। हमारा सामने जैसे हम घर में से अंदर निकलते हैं मकान में से, तो अर्जुन के पेड़ के नीचे जाते हैं, मंदिर से निकलते हैं तो भी पेड़ के नीचे ही जाते हैं। इस साइड हमने रास्ते के ऊपर लगाया है यहाँ बिलपत्र का पौधा, जो मैंने आज इसका ब्लॉग भी डाला है। इस समय के ऊपर हमारे बिलपत्र के पौधे में बहुत सारे फूल है। आप लोगों ने कभी फूल नहीं देखे होंगे। यही है बिलपत्र के फूल और छोटी छोटी सी कलियां हैं। इसके ऊपर फल भी काफी मात्रा में लगे हैं और इनकी खुशबू इतनी अच्छी है, देखते ही बनती है। काफी बड़ा पौधा है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, बहुत बड़ा है। जितने भी नीलगिरी के पौधे हैं सब हमने ही लगाए हैं। जितने भी बड़े बड़े पौधे हैं यहाँ काफी बड़े हो चुके, छत के ऊपर से इतने बड़े लग रहे हैं। ये हमारा तालाब है जो काफी बड़ा है। थोड़ा सा ही पानी है इसमें, जो हमने आवारा मवेशियों के लिए रखा है भरकर, और सभी पानी पीते हैं यहाँ पर। तो यही हमारे यहाँ का दृश्य है। तो यह छत के ऊपर आज मैं काफ़ी समय के बाद आई हूँ। तो यह हमारे छत के ऊपर का इस प्रकार का दृश्य है यहाँ का। यह हमारा सफ़ेद समी का पौधा है जो काफ़ी बड़ा हो चुका है। इतना बड़ा है तो इससे थोड़ा नुकसान है कि यह टूटेगा तो थोड़ा, तो इस साल तो नहीं, मैं इसको अब अगले साल इसकी साफ सफाई करवाऊंगी। इसके ऊपर 3 बांधे लगे हैं, ऊपर काफी ऊपर हैं, दिखते नहीं हैं। और समी के बांधे बहुत उस हिसाब से होते हैं। मैंने अभी रवि पुष्प नक्षत्र में इसके बांधे भी लिए थे। ये दूसरा पेड़ है जिसको हम गरासिया का पौधा बोलते हैं, मोहिनी जैसा है, लेकिन ये मोहिनी की प्रजाति का थोड़ा सा अलग पौधा है। और यह समी है। इस साइड आंवले का पौधा भी है, इस साइड कनक चंपा है। और पूरे आश्रम पर पूरा पौधा है। खेतों के आसपास भी पौधे हैं। यहाँ पर इसी प्रकार का दृश्य है पूरा, देख सकते हैं आप यहाँ ऊपर से। यह मोलसिरी है, इस साइड भी और बहुत सारे पौधे हैं। तो पूरे आश्रम हमारा, और यहाँ सब काम आने वाले ही पौधे हैं। साइडों में सब जामुन के पौधे लगे हैं और भी बेर के पौधे, मतलब हर प्रकार के फल के भी पौधे हैं। तो यह चीज़ें मैं सभी को हमेशा बताती हूँ कि सभी को पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और मैं इसी हिसाब से काम करती हूँ। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि मुझे इस तालाब का गहरीकरण करवाना है, कि इसकी जो पाल है उसके ऊपर मैं बहुत सारे पौधे लगा सकूँ। जामुन के पौधे लगाऊँ, नीम के पौधे लगाऊँ, उसके बाद में और भी बहुत सारे पौधे लगा सकूँ। और यहाँ पर मैं उस प्रकार का वातावरण जिस प्रकार का आश्रम के अंदर है बाहर का भी कर सकूँ। तो इस कोशिश में मैं काफ़ी समय से लगी हुई हूँ। तो इसी प्रकार का हमारे यहाँ का यह दृश्य है। और शाम का समय है, यहाँ बारिश का मौसम हो ही रहा है, देख सकते हैं आप। पूरे घने काले बादल है और इस प्रकार का दृश्य है। आपको जो भी जानकारी चाहिए मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको हर एक प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। अभी मैं काफ़ी समय से यहाँ पर बैठी थी, तो चटाई लेकर भी आई थी कि मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी, लेकिन यहाँ भी बहुत गर्मी होती है। तो हमारे बिलपत्र के यहाँ जो पौधा है, इसमें इस समय के ऊपर भर भर कर कलियाँ लगी है, फूल लगे हैं, और इन फूल की इतनी अच्छी खुशबू है कि सुबह तो पूरा आश्रम का वातावरण महका देता है। जिस प्रकार से मोगरे के फूल से खुशबू आती है, उसी प्रकार से इसके फूल से खुशबू आती है। सुबह तालाब में इतने सारे कमल लगे हैं कि पूरे कमल से पूरा आश्रम का बाहर का दृश्य इसी हिसाब से हो जाता है, क्योंकि इस समय के ऊपर कमल में भी बहुत सारे कमल के फूल लगे हुए हैं। तो यही हमारे यहाँ का इस समय का दृश्य है। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। अब मुझे नीचे भी जाना होगा। अब मैं अपने लिए ऊपर एक रूम की तैयारी कर रही हूँ, ताकि मैं ऊपर ही रूम बनाऊँ और यहीं पर नीचे बाबा और उनकी फैमिली रहे और मैं ऊपर ही रहूँ। यह चीज़ें मैं कर रही हूँ अभी। पता नहीं इस पेड़ के ऊपर से काफ़ी मक्खियाँ आ गई है, क्योंकि अर्जुन के पेड़ के ऊपर बहुत सारी